प्रतापगढ़ के आर्यन की माँ टीचर हैं, पिता वकील हैं, भाई इंजीनियर हैं और आर्यन जो हैं अब डॉक्टर बनने वाले हैं। मैंने डॉक्टर चूज़ ही करा था बिकॉज आप इस प्रोफेशन में खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए सोच पाते हैं। मैम मैंने एक शेर पढ़ा था कहीं पे कि हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही रहेगा। अगर आप एक सिली मिस्टेक करते हैं तो आप 1000 रैंक पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा अटेंटिव रहें एंड आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए इसमें। हमारे साथ प्रतापगढ़ के यहाँ पे एक लड़के आपको नजर आ रहे होंगे, आर्यन नाम है इनका और इनको पहले मैं बधाई देना चाहूँगी कि रिजल्ट की आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कितनी उम्र है आपकी? मैम 18 ईयर्स अभी मैंने जस्ट टच करा है। मात्र 18 साल की उम्र में नीट की एग्ज़ाम जो है वो आपने क्वालिफाई कर ली है, कैसा फील हो रहा है? मैम काफ़ी अच्छी फीलिंग है, काफ़ी हार्डवर्क जाता है एंड डेडिकेशन रहता है एंड पूरा आपकी उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एंड जब रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है। आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप खुद के साथ अच्छा करें, आपके पेरेंट्स प्राउड हैं एंड सभी लोग आपको जब विशेष देते तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपके भाई आपके साथ हैं? हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे लगभग मेरे हर स्टेज पे मेंटर किया है। लाइक कहते हैं कि बड़े भाई आपका पिता समान होता है एंड ही इज़ लिटरली द वन। मतलब उन्होंने मुझे से ट्रीट ही ऐसे करा है बचपन से लेके अभी तक। डांटते हैं बट ही लव्स मी अ लॉट। आर्यन जो डॉक्टर की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे एकदम चश्मा वश्मा जो आपने लगाया हुआ है एकदम ऐसे सीरियस से होते हैं, समाज से उनको कोई मतलब नहीं होता, सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। कैसा लाइफ, कैसा मतलब डिसिप्लिन जो नीट वाले हैं वो मेंटेन करके रखते हैं जिनको डॉक्टर बनना होता है? मैम एक्चुअली डिसिप्लिन नीडेड होता है। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग चाहिए। देन आप एक्चुअली लाइक डॉक्टर एक मिलिट्री मैन की तरह होता है कि आपको खुद से ज़्यादा दूसरों के डेडिकेट होना है एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन रहें, कि आपको एक रूटीन होना चाहिए, एक टाइमलाइन होनी चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने टास्क नोट करें, उस अकॉर्डिंग में कंप्लीट करें एंड जब ये सारी चीज़ें होती हैं देन एग्जीक्यूशन भी अच्छा, देन आप प्रोसेस भी इन्जॉय करते हैं। जब आप प्रोसेस में चीज़ें अच्छे से करते हैं देन आप उस प्रोसेस को इन्जॉय करना चाहते हैं एंड फिर जब रिजल्ट आता है देन वो पूरी जर्नी बहुत सूथिंग लगती है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया खुद के साथ एंड सबके साथ। कितना समय देते थे पढ़ने में? कितनी तैयारी का जो समय था वो कितने का था? मैम इनिशियली 11-12 में कुछ 10 से 12 घंटे एंड ड्रॉप ईयर में 12 से 14 घंटे। 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करते थे 24 घंटे में? यस मैम। करना आपको लगेगा कि रिजल्ट हो गया तो कुछ भी बोल रहा है, उनको क्या बोलना चाहिए? नो मैम, एक्चुअली मैं जिस डायरी में लिखता था ना अपनी सारी चीज़ें, मेरे पास पूरा उसमें मार्क्ड आउट है कि मैंने क्या क्या उस दिन में करा है एंड आपको पढ़ना पड़ता है इतना कि नीट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत हार्ड एग्जाम है। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि 25 के पहले कि पेपर ईजी आता है बट उसका कंपटीशन है बहुत कट थ्रोट है। अगर आप एक सिली मिस्टेक करते हैं तो आप 1000 रैंक पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा अटेंटिव रहें एंड आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए इसमें। जो आपने यूनिफॉर्म पहना है, इस यूनिफॉर्म के लिए कितना सपना देखा था आपने? मैम एप्रन कोई ऐसा क्लोथ का कपड़ा नहीं है, वो पूरा एक लाइक फीलिंग होती है जो आप डिज़ायर करते हैं अपने लिए। एक विल होती है कि आप एप्रन में जब कॉलेज में जाएंगे एप्रन में अपने पेरेंट्स को फोटो भेजेंगे, टीचर्स को फोटो भेजेंगे, बिकॉज ये एक सिंबल होता है, एक नोबिलिटी का प्रोफेशन है डॉक्टर बनना एंड एप्रन उसकी पहचान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा आती है जब आप एप्रॉन पहनते हैं, आपको लगता है कि पूरे समाज की जिम्मेदारी आप पे आती है क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। रेडी हैं इस जिम्मेदारी के लिए? यस मैम, मैंने अपने आप को उस अकॉर्डिंग्स में ही रेडी करके रखा है, इसलिए मैंने डॉक्टर चूज़ ही करा था बिकॉज आप इस प्रोफेशन में खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए सोच पाते हैं एंड मैंने जो एक चीज़ फील करी कि अगर मैं खुद के लिए कुछ करता हूँ तो थोड़ी खुशी मिलती है बट अगर आपको कोई दूसरा, आप किसी दूसरे के लिए कुछ करें वो आपको थैंक यू बोले तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब जब रिजल्ट आया उस टाइम का मोमेंट का बताइए कि रिजल्ट किसने चेक किया, कैसे पता चला कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है? मार्क्स कितना, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मैम मार्क्स 580 है, रैंक 3571 है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इनिशियली जब मैंने रैंक देखी तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था बिकॉज मैंने थोड़ा अच्छी रैंक एक्सपेक्ट करी थी बट नेवरदलेस जो भी है अच्छा है, मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेरे पेरेंट्स हैप्पी है, मेरे ब्रदर्स एंड टीचर्स सभी हैप्पी हैं, सो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए? मैम एक्चुअली द इशू वॉज कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे टीबी हो गया था लास्ट के टाइम में। मेरा जेई मेंस बहुत अच्छा गया था, इवन आप आयरनी कहेंगे कि ये क्या ही बात होगी कि मेरी जेई मेंस में ज़्यादा अच्छी रैंक थी नीट से। ऑल्दो मेरा स्कोर 636 था बट मुझे कोई एज सच डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, जो मिले मैंने उन्हें लेफ्ट करा एंड मैं ड्रॉप के लिए डिसाइड करा था। कितनी एक्साइटेड है आगे की जर्नी के लिए जो आप अभी से इसके बाद आपको मिलने वाली है? मैम एक्चुअली मैं अपने कई सारे सीनियर से कनेक्टेड हूँ, बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी हैं एंड जितना उन्होंने मुझे बताया कि हार्डवर्क एंड मतलब जैसे कहते हैं बर्न आउट, आप बहुत थक भी जाएंगे बट एट द एंड जो आपको सुकून मिलता है वो अनइमेजिनेबल है एंड मैं उसी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पेरेंट्स कितने खुश थे आपके? पेरेंट्स बहुत खुश हैं बिकॉज लाइक जैसे मेरे जो फादर है वो सीनियर एडवोकेट हैं, मेरी जो मदर एडवोकेट हैं आपके फादर? वो सीनियर एडवोकेट हैं। वकील का बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, वकील का बेटा तो वकील बनता है, ऐसा जो है वो मतलब ये वंशानुगत चलता है? नहीं एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे काफ़ी फ्रीडम दी है, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि बेटा जो तुम्हें करना है वो चूज़ करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे पीछे से। जी।
एक भाई होने के नाते कितनी खुशी मिल रही है कि आज आपके भाई को सभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सभी सुन रहे हैं और उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। जी बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड हम लोग फील कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि फादर एडवोकेट हैं, मदर टीचर है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियर भी था, एक डॉक्टर भी बनने चल रहा है, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। सारे प्रोफेशन घर में हैं। प्रोफेशन हमारे घर में आ चुके हैं और बहुत खुशी की बात है, पूरा परिवार बहुत खुश है और बच्चे ने मेहनत की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और प्रतापगढ़ के आर्यन की माँ टीचर हैं, पिता वकील हैं, भाई इंजीनियर हैं और आर्यन जो हैं अब डॉक्टर बनने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा प्रोफेशन इनके घर में जो है वो समाहित है। आप ये प्रॉमिस करेंगे ऑन कैमरा कि आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हैंडल करेंगे उसको बहुत तरीके से करेंगे आप, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो कई बार हम देखते हैं कि वो लापरवाही करते हैं या फिर बहुत बारी जो है वो पैसे के लिए वो बहुत कमर्शियलाइज हो जाते हैं। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? इसमें बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस होता है, कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं थोड़े बहुत, बट मेरा ये मानना है, मैं ये मेंटालिटी लेके चलता हूँ कि मैं जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ मेरा कोई अपना है, वो मेरा कोई क्लोज वन है। सो अगर मैं उस मेंटालिटी से ट्रीट करूँगा तो ना ही कोई चांस है मैं उसके साथ कोई बुरा कर पाऊँगा एंड ना ही मेरे मन में ऐसा कोई थॉट आएगा। तो हमारे साथ आर्यन थे और मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी और इनका जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन तमाम स्टूडेंट के लिए आपका क्या लास्ट मैसेज होगा जो एक अटैम्प्ट खराब होने के बाद, सेकंड अटैम्प्ट खराब होने के बाद वो बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, उनकी जो ड्रीम है वो छोड़ देते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैम मैंने एक शेर पढ़ा था कहीं पे कि हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही रहेगा। अगर आपके अंदर जान है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो मौका दीजिए, अपने आप को सारी मेहनत कीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपनी गलतियों को एनालाइज करिए। जो आप गलतियाँ करें आप उसे इम्प्रूव करिए, जो आपको अभी आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता आप उसे इम्प्रूव करिए, आप उसे समझिए। मतलब अपने जो निगेटिव पॉइंट्स उस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कहने का मतलब ये है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।